ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सदा राजी खुशमौज बाहर रहता है बाबा की मुरली का हम सभी को इंतजार रहता है ना। तो आज आप सभी से एक प्रश्न है, अपने जीवन में खुद अपने को खुश कौन कौन रखना चाहता है। जीवन भर हम खुशियों की खग्गियां लगाते रहें, मन उमंग उत्साह में सदा बना रहे, वो गुण वो शक्ति हमारे अंदर निरंतर जीवित जिंदा बनी रहे, जिंदा दिली जिसे कहते हैं, है ना। तो अगर चाहते हैं तो आज की मुरली बहुत ध्यान से सुनिए। हमें बाबा की साकार मुरली का सार 21/10/2023। बाबा कहते मीठे बच्चे, पहली लाइन में बाबा ने उत्तर दे डाला। मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे क्योंकि अभी तो कभी खुशी कभी गम जिंदगी, कभी तररम पम पम चलती है। बाबा कहते हैं सदैव खुशी में रहो। तो सदैव खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा। कल की मुरली सुनी थी, बाबा ने कहा जब पूरा निश्चय हो तब खुशी में रह सके। मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि भगवान वाच ही हम सुनते हैं। स्वयं भगवान यानी परम पिता परमात्मा, वो त्रिदेव का रचयिता, परम धाम निवासी, निराकार दिव्य ज्योति पुंज, सारे ब्रह्मांड का रचयिता, मालिक, सर्वशक्तिमान, वो आकर के कार्य कर रहा है और हम उसके कंधे से कंधा मिला रहे हैं। उसके ज्ञान सागर के ज्ञान को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तब खुशी चढ़ेगी, यूं ही नहीं। प्रश्न, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते और क्या तैयारी कौन सी करते। उत्तर, इस समय सभी प्लान बनाते, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बाबा कहते बच्चे मौत की तैयारियां भी तो हो रही हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है, बम बंद गया, बम बंधा है भाई, कब बटन दब जाए कुछ पता नहीं। कहावत है ना, नर चाहत कुछ और भई, कुछ और ही की और भई। बाप का प्लान अपना और मनुष्यों का प्लान अपना है। तो बाप के प्लान को समझो, बहुत खुशी मिलती है हमें। हम ब्राह्मणों को तो बहुत खुशी मिलती है। मेरी एक बहन जी राष्ट्रपति भवन में बैठ गई। अच्छा, बाबा ने कहा था राष्ट्रपति भवन तुम्हारा होगा। अरे भैया, लेकिन उसी मुरली में उसी समय कुछ और भी कहा होगा बाबा ने। अंत के समय में तुम्हारी जय जयकार, लेकिन दुनिया में हाहाकार भी होगी। मौत का मंजर गरम होगा, गरम। दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही है, अच्छी वाली, जो बाबा ने कहा। उसके साथ और भी कहा, पुरुषार्थ करने को भी कहा, है ना। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, बैलेंस रख के चलो बाबा की हर बात का। आज का गीत, हाँ भाई, आज का गीत कौन सा गीत होगा खुद ही विचार करो। किसी ने अपना बना के मुझको, भाई गीत गाना वाना तो नहीं आता लेकिन गुनगुना लेता हूं, आप भी गुनगुनाया करो। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे दिल में किसी ने आके चिराग जैसे जला दिया, है ना। अरे ये बड़ा खूबसूरत गीत है, बाबा के प्रति पूरा कुर्बान होने का गीत है। सुनो, आज दिन में 4 बार सुनो, बाबा मना नहीं करता। बुद्धि में वो खुशी का खजाना ला पाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी बुद्धि बाबा प्रति समर्पित कर रखी होगी। ठीक है, ये दैहिक दुनिया का गीत होते हुए भी रूहानियत से भरपूर है। आइए, किसी ने अपना बना के मुझको। ओम शांति। निराकार भगवान वाच ब्रह्मा तन द्वारा, यह पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए। कौन सी? निराकार भगवान वाच ब्रह्मा तन द्वारा, ये पहली बात पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान आकर के पढ़ाते हैं। हमको हमेशा परमपिता परमात्मा, उनको हमेशा परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी
है ना। पहले पहले आत्मा को ये निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप आकर के पढ़ा रहे हैं, जिसको हम भक्ति मार्ग में पुकारते आए, दुख के समय याद करते रहे, हे परमात्मा आकर के रहम करो। अभी बाप आए हैं, बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, परंतु बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता नहीं है। क्या मुर्दे जैसी जिंदगी जीना भी क्या जी। अरे जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है यारो, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। ये एक ब्रह्मा कुमार कुमारी के ऊपर लागू होता है। वो शान, वो शौकत, वो रूहानियत, वो इंसानियत, वो रॉयल्टी, पर्सनैलिटी, जो भी आप कहो, वो बाबा के बच्चों से दुनिया सीखे, है ना। कोई भी ऐसी बात हमें कोई ना सिखाए। हमें सिखाने वाला वो है जो संसार को चलाता है। हमें इंसान क्या सिखाए, है ना। अहंकार की बात नहीं, जब आप अच्छे होंगे तब तो, वरना लोग टोका टाकी करके चले जाते हैं। चल भाई आपको अच्छा नहीं लगता, आपने ऐसे, अरे मुझे झटका लगता है, बाप रे बाप, ये हमें कह के चला गया, बात तो सही कह के गया, क्योंकि गलती हमारी है। उसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया भाई साहब, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, है ना। आप सबसे भी होता होगा। अच्छा, तो बाबा कहते बच्चे देखो, अब तुम देही अभिमानी बनो। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को आकर के राजयोग सिखलाता हूं। तुम देह से ही देह के सब संबंधों को भूल निश्चय करो मैं आत्मा हूं। फिर बाप को याद करो। इस दुनिया के लिए कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। और शिव बाबा के लिए क्या कहते हैं? गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। तो देखो बच्चे, इन बातों बाबा कहते हैं, देखो संकल्प करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, और कई पुरुष कई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं। तो हम विकारों पर जीत पहनेंगे, सदा पवित्र है, भारत को पवित्र बनाएंगे। फिर वो पवित्र रहने ही नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं, बाबा हमें बचाओ, ये हमको मारते हैं। तुम जानते हुए काम महाशत्रु है, मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप कहते बच्चे इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में है भगवान वाच काम महाशत्रु है, गीता में भी लिखा हुआ है। तो बाबा कोई नया तो नहीं सिखला रहे, घर गृहस्थ में रहते हुए इस पर विजय पाना सिखला रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अब देखो, बाप कहते पवित्र बनो तो तुम राजाओं का राजा बनोगे। अब राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? देह अभिमान निकले तब ये बाप की बातें बुद्धि में बैठे। तकदीर में नहीं होता तो फिर धारणा भी नहीं होती। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। बाबा ने कहा तकदीर में नहीं होता तो बाबा की बातें धारण नहीं होती। बाबा ने कहा बरोबर इस समय पर तुम जगत पिता के बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ राजयोग सीख रहे हैं। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर में खड़ा हुआ है। उनका अर्थ भी तुम्हारे सिवाय और कोई जानते नहीं। बस माथा टेका, एनर्जी अपनी लगाई, आगे बढ़े, कुछ भी जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। बाबा कहते बच्चे देखो, कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके कि काम महाशत्रु है। यहां तो जितना कहेंगे कम पैदा करो, उतना जास्ती मनुष्य पैदा करते हैं, किसी की मानते थोड़ी है। तो कोई की ताकत चल न सके। बाबा कहते बड़ी समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी रूहानी यात्रा का राज समझाना है, अर्थात बाप का परिचय देना है। बाबा कहते मैं कालों का काल हूं, कितना अच्छी रीति आकर के तुम्हें समझाता हूं, परंतु वंडर है इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं समझते और उल्टा बुद्धू हो जाते हैं। शुरू में उनके अंदर उमंग, उत्साह और ये सब होता है, और धीरे धीरे उल्टा मिट्टी लगने लगती है। कारण कमियां देखने की जो आदत है वो बहुत गंदी है। कईयों में खुद को अच्छा नहीं बनाएंगे, दूसरों में कमियां, अच्छे अच्छों में दाग देखना शुरू कर देते हैं। कभी कभी मुझे बड़ा हंसी आती है। मैं क्षमा चाहता हूं उन लोगों से जिन्हें बात बुरी लगे, लेकिन ये सत्य है। अरे अपना घर तो सही ढंग से चलता नहीं, और देश दुनिया की जो चीजें हैं, बातें हैं, वो वैज्ञानिक खराब है, वो ऐसा है, वो फलाने देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, हमारे देश का फलाना मंत्री खराब है। अरे भैया क्या रखा है इन बातों में?
सत्य को सत्य, असत्य को असत्य समझते हुए अपने आप को सत्य की ओर ले चलो, ये समझदारी है। आदर्श पुरुष आप बनो ना, दुनिया नहीं है तो क्या, आप बनो। आपको किसने रोका है? माना कि दुनिया में धोखा है, आप तो अच्छे बनो, आपको कौन रोकता है? तो ये आजकल माया बड़ी गजब की है, दूसरों का देखने की, पर दर्शन और पर चिंतन करने की माया है। इसलिए अपने आप में आ जाओ। ये आंखें जो बाहर की तरफ देख रही हैं, इन्हें अंदर की तरफ मोल्ड कर लो, तो रियल गोल्ड बाबा के बच्चे बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, रूहानी यात्रा पर हो, जानते हो पतित पावन एक बाप है, बाकी सब आत्माएं इस समय पर क्या हैं? पतित बन गई हैं। बाप कहते मैं भारत में आता हूं, भारत खंडे है ना, ये अविनाशी खंड है भारत खंड, बाकी तो सब विनाश को प्राप्त होंगे। बाबा ने कितने वर्ष पूर्व ही अपनी मुरलियों में ज्ञान में बता दिया, बच्चे यूरोप, अमेरिका, मतलब ये सारे आपस में लड़ेंगे, मक्खन भारत को मिलेगा। और भी बहुत ऐसे गुप्त रहस्य जो आज सामने सत्य होते दिख रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम मेरे मददगार बनो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। 21 जन्मों की प्रारब्ध दूंगा। 21 जन्म में एक जन्म ये भी है, संगम पर भी वो आत्मा बहुत आगे बढ़ती है जो ईश्वरीय कार्य की जिम्मेवारी कैसी भी ले ले, धन की ले ले, तन की ले ले, जो भी कार्य की संभालने की। 2 दिन पहले बाबा ने कहा बच्चे तुम ब्राह्मण हो, यज्ञ को संभालने वाले हो। तो संभालने का अर्थ क्या होता है? जैसे एक परिवार को संभाला जाता है, ऐसे ही इस परिवार को भी संभालने वाले बनो। आज बाबा कह रहे तुम बच्चे मेरे मददगार बनो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, गाते तो है ना, खुदाई खिदमतगार। तुम बच्चे सच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी, लोगों की मदद करने वाले हो, डूबे हुए बेड़े को पार लगाने वाले हो। दुनिया में एक कुर्ता दे दिया फट जाएगा, फिर दूसरा कहां से आएगा? भोजन खिला दिया 1-2 बार, फिर अरे बाबा हमें ऐसे संस्कार देते हैं, संस्था के द्वारा इतना श्रेष्ठ, चरित्रवान, उच्च और मेहनती जीवन दिया जाता है जिससे व्यक्ति अपना खुद पैरों पे खड़ा हो, औरों को भी आगे बढ़ाने के निमित्त बनता है। ये है इस विद्यालय की सेवाएं। सिर्फ एक दिन भोजन बांट देना और बड़ा खग्गियां मारना नहीं, वो भी ठीक है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों को चरित्रवान बनाना, लोगों के जीवन में अशांति से शांति लाना, अंधकार से प्रकाश की ओर उनकी मन बुद्धि को ले जाना, इसको आप सेवा नहीं समझते? अरे ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। देखो बच्चे, बाप कहते हैं टॉक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, बुरा सोचो भी नहीं। मैं जो समझाता हूं वो सुनो। हे अर्जुन, अब तक तुमने जो कुछ ही पढ़ा है, सुना है, देखा है, सब भूलो। अब जो मैं सुनाता हूं वो सुनो। भगवान क्या सुनाता है? जो पहले से नहीं सुना वो सुनाता है। अच्छा, ये बेहद का बड़ा स्कूल है। इस यूनिवर्सिटी के लिए मकान आदि भी बनाए हैं ताकि यहाँ पर आकर के बच्चे रह सकें। वही मधुबन तो मधुबन है, हम जाते हैं तो 2-1 बिल्डिंग बनी हुई भव्य दिव्य नजर आती हैं। तो कई बार मन में आता है अच्छा ये बाबा किस लिए? अरे बाबा कहता बच्चे बढ़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? अरे देवता घराने की आत्माएं, इन्हें मिट्टी पर बैठ के थोड़ी धूल चटाऊंगा, है? तो बच्चों के लिए सारी तैयारी तो करनी है ना। तो ये बहुत गहरा खेल है बाबा का। देखो बच्चे, सब बच्चे पिछाड़ी में आकर के यहाँ रहेंगे। जो योग युक्त होंगे वो उन्हें टच होगा। अंतिम ट्रेन बाबा कहते आएगी, सीटी बजेगी। रह गए सो रह गए, आ गए सो आ गए। और वहां पहुंच के भी मन बुद्धि भटका तो कहीं के नहीं रहे, और यहाँ रहने के बाद भी मन बुद्धि पूरा बाबा के साथ लगा तो भी सफल हो गया। देखो बच्चे, इन आंखों से विनाश को देखेंगे। जो स्थापना था, जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार था, वो तुम बच्चे अभी फिर से देखेंगे। शुरू में दिखाया, आदि में, सो अंत में। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। किसमें? इस ज्ञानी और योगी जीवन में। जितना हो सके बाप को याद करो तो बच्चे बुद्धि का ताला खुल जाएगा। लेकिन याद करें तब ना, वहां बैठ के मक्खियां मारेंगे, इधर उधर करेंगे,
तो कईयों को मैंने देखा, कोई पंखा योगी है, कोई जमीन योगी है, कोई निद्रा योगी है। तो कहां से विक्रम विनाश होंगे, कहां से शक्तियां मिलेगी, कहां से बाबा का प्यार मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते बच्चे कहां से बुद्धि का ताला खुलेगा, कहां से बुद्धि विशाल बनेगी। तो जो जितना, अब जितना याद करो उतनी बन जाएगी, जितना याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो बच्चे ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया फिर ज्ञान बुद्धि में एकदम निकल जाएगा। पतित बन गया धारणा हो न सके। तो बच्चे यहाँ मेहनत है, मेहनत ना होती तो भीड़ की भीड़ खड़ी होती इन ओम शांति वालों के पास। लेकिन यहाँ नियम है, संयम है, खान पान की शुद्धता है, शब्दों की शुद्धता है ना। किसी बाबा के सच्चे बच्चे के मुख से अरे अब शब्द तो छोड़ो, हल्के शब्द भी नहीं निकलते, है ना। ये है बाबा के बच्चों की पहचान। गाली गलौज तो कई किलोमीटर दूर की बात हो गई। हाँ देखो बच्चे, मेहनत है ये, जूस की दुकान पे भीड़ इतनी नहीं मिलती जितनी ठेके पे मिलती है। तो ये बाबा की ये एक तरीके से जीवन दान देने वाली जगह है ना। तो यहाँ के लिए लोग थोड़ा सा, मैं हमेशा सोचता हूँ मंडियों में भीड़ होती है, लेकिन आप जाइए ज्वेलरी की दुकान पे, वहाँ भीड़ नहीं होती। गिने चुने लोग जाते हैं जिनके दम होता है अंदर में दम। देखो बच्चे, मेहनत है, ये कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। दैवी झाड़ लग रहा है सैंपलिंग, जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहेगा। यहां मुख्य बात है प्योरिटी की, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा। आज का सार है, सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन, भारत को विकारों से सेल्वेस कर बाप का मददगार बनना है। रूहानी सेवा जरूर करनी है। एक बाप से सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। इन आंखों से पिछाड़ी का सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। अच्छा भाई, वरदानी बाबा का वरदान, अपसेट होने के बजाय, अपसेट स्थिति हिलने डुलने की बजाय, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतो करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। यदि कभी कोई बात कहता है तो उससे उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो, वेरीफाई कराओ कि किस भाव से किसने क्या कहा। हाँ? तो ध्यान से सुनो सभी। कई बार शब्दों के पीछे भाव कुछ और होते हैं। कई बार किसी ऐसे व्यक्ति को डांटा जाता है जबकि डांटना किसी और को होता है। आप सब निमित्त हैं, आप जानते होंगे। समझाना किसी और को होता है, डायरेक्ट समझाएंगे तो गड़बड़ है ना। ऐसा भी होता है ना कभी कभी। तो बाबा कहते हैं वेरीफाई कराओ, स्पष्ट कराओ कभी किस भाव से कहा। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ ना, आप टेंशन हो जाओ। मान लो किसी ने कहा ये भाई लोग ऐसे ही होते हैं, किसी ने कहा फलाना भाई एकदम बेकार है, लेकिन वो जानता है मैं बेकार नहीं हूं, मैं ठीक हूं। कहने वाले तो कहते ही रहते, टेंशन फ्री काहे को। बच्चे निश्चिंत हो जाओ, यह बात स्मृति में रहे। ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतो होने हैं, और ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के साथ ही होते हैं, क्योंकि जन्म जन्म हम साथ साथ रहे ना। कोई मित्र बन के आता है, कोई तीर तलवार भाला खंजर, ठीक है। तो क्या है, अच्छा ना, खुशी खुशी से जो बाबा समझा रहा है एक एक पॉइंट बच्चों जैसे छोटा बड़ा ये सब सिखा रहा है। इतना भी नहीं सीखेंगे समझेंगे तो कब सीखेंगे। देखो बच्चे, ब्राह्मण याद रहे, ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतो होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहां न कहां निमित्त बन जाते हैं। अच्छा है, ठीक है। इसलिए बच्चे घबराओ नहीं, खुशी खुशी से अपने हिसाब किताब चुकतो करो, सबको दुआएं दो, शुभकामनाएं दो। उसमें तरक्की और उन्नति ही होनी है। जितने विघ्न आएंगे उसमें और तरक्की उन्नति, आगे के लिए समझदार बन जाते ना, मजबूती आ जाती। स्लोगन, बाप ही संसार है, सदा ही स्मृति में रहना ही सहज योग है। हाँ भाई, सहज योग के पुरुषार्थियों, बाप ही संसार है, सदा ही स्मृति में रहना यही सहज योग है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दिल की यही दुआ है, हर आत्मा के जीवन में सदा बनी रहे सुख शांति, श्रेष्ठ सत्य की ओर जाने की क्रांति भी हो। और ये सब तभी होगा जब बाबा के साथ सच्चा कनेक्शन होगा।